मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे एकदम भले चंगे से होंगे। और अभी मॉर्निंग से ज्यादा लेट हो चुका है, 12 बजने वाला है। अभी 12 बजने में कितना, हाँ 25 मिनट टाइम है, 25 मिनट बाकी है 12 बजने में। और आज ना मेरा काम बहुत ज्यादा लेट हुआ, मतलब बहुत ज्यादा ही बोलूंगी। लेट इस वजह से हुआ कि आज कपड़े बहुत सारा रखे थे धोने के लिए और सर्फ जो डिटर्जेंट पाउडर होता है ना वो खत्म हो गया था और मैं शाम में लाना ही भूल गई थी। और फिर सुबह में जब जगी काम करने के लिए, जो डेली रूटीन होता है, सुबह के टाइम 6 बजे जगी तो बस खाली झाड़ू लगा पाई। और शर्मा जी आए नहीं थे आज, कल वो नाइट लगाए थे तो रात में ही नहीं आए थे, तो इसीलिए फिर बच्चे भी नहीं स्कूल गए कि फिर छोड़ने भी और लेने भी दोनों बार मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा पैर जो है ना उसमें दिक्कत है। मैं बार बार ऊपर नीचे जीने पे चढ़ूंगी तो फिर शाम तक मुझे दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं बच्चों को बोल दी कि मत जाओ उतना। फिर बच्चों से पूछी कि अगर जरूरी कुछ काम है स्कूल में, जैसे कोई जरूरी होमवर्क वगैरह, तब भाई फिर मैं छोड़ आऊंगी। तो फिर बच्चे भी बोले और रात में हम लोग लेट तक जगे भी रहे, टीवी देखते रहे लेट तक टीवी देखते रहे, ऐसे ही फिल्म आ रहा था तो देखते रह गए, पता ही नहीं चला टाइम का कब 2 या 2:30 बज गया। तो फिर सुबह फिर मैं उठ करके 6 बजे और पूरे फ्लोर पे झाड़ू लगा करके और पोछा नहीं लाई, झाड़ू लगा करके फिर शर्मा जी के पास फोन की मैं 6:15 बजे। मैं बोली कि आप आइएगा तो मैं बच्चों को भेजूं, मतलब तैयार करूं। नहीं तो बोले कि नहीं बच्चों को रहने दे, मत जाने दे, मैं नहीं आऊंगा, मैं अब शाम में आऊंगा। तो फिर मैं भी सो गई, थोड़ी देर के लिए फिर से मैं सो गई। और फिर उसके बाद जब जगी तो वही वीडियो का काम वाम करने में टाइम लग गया। उसके बाद घर का काम शुरू की हूँ, पोछा लगाई हूँ, कपड़े धोई हूँ, बाथरूम वगैरह क्लीन जिस दिन करना होता है उस दिन तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बुधवार है आज, तो बुधवार के दिन और संडे के दिन 2 दिन में बाथरूम क्लीन करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि कोई गांठ बंधा हो, अगर बीच में मुझे लगा कि ज्यादा थोड़ा सा गंदा जैसा हो रहा है तो मैं साफ कर देती हूँ। तो अभी चलती हूँ किचन में, पहले चाय बनाऊंगी, टोस्ट रखा हुआ है, बच्चों को चाय टोस्ट दे देती, उसके बाद बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी। चाय बनाने जा ही रही थी कि देखी तो चाय पत्ती ही नहीं है। मैं बोली थी लाने के लिए, अभी मुझे याद आया। बात है ना जो दिमाग से है ऐसे निकल जाती है, पता ही नहीं चलता है। तो अभी मैं दिव्यांशु को दुकान में भेज करके चाय की पत्ती मंगवाती हूँ, चाय मंगवा रही हूँ। कौन है मानी? कौन है मानी? कहाँ है मानी? कहाँ है? ओले 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 मानी कहाँ चले? कहाँ चले? नहीं 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 नहीं, गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा अबे तू, गिर जाएगा अबे तू। मानविक है, मानविक है। बंद करो बंद करो बंद करो। ओए 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 तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में ही मैं काम कर रही थी और बाबू को खिला भी रही थी। बाहर जा करके होता है ना, छोटे बच्चे जब रहते हैं कोई भी कहीं से आए तो लगता है कि बस खिलाते ही रहूं, बड़े क्यूट लगते हैं। तो वही मैं अभी यहाँ पे चावल फ्राई कर रही हूँ और एक तरफ चाय चढ़ाई हूँ। तो बच्चे खाएंगे चाय और टोस्ट और मैं भी खा लूँगी, और बच्चे भी चावल फ्राई कर रही हूँ, वो चावल भी खा लेंगे क्योंकि रात के चावल बचे हुए थे। तो मैं सोची जो पहले जो चावल बचे हुए ना इसी को बना करके खा करके पहले ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर कुछ खाना बनाएंगे। नहीं तो फिर अगर कुछ नया बन जाता है, यानी कि जब ताज़ा बन जाता है तो बासी कोई पूछता ही नहीं है, ये हो जाता है। तो इसीलिए मैं फटाफट पहले चावल फ्राई कर रही हूँ और जल्दी से चाय बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। लेट तो होता है कभी कभी, मगर इतना ज़्यादा लेट नहीं चलता है ना। बच्चे हैं घर में, सबको भूख भी लग रही थी, मगर होता है कभी कभी, पता नहीं क्यों हो ही जाता है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि लेट ना हो, सबका काम जो है वो एकदम टाइम पे ख़त्म होए। और अभी मैं चाय भी छान करके रख दी हूँ और यहाँ पे एक बड़े से प्लेट में चावल निकाल लूँगी, क्योंकि हम सब लोग एक ही में खा लेते हैं। तो सब लोग बैठ करके एक साथ एक ही में खा लेंगे। चाय बस अलग अलग गिलास में निकाल दूँगी और एक प्लेट में ये जो टोस्ट होता है चाय में खाने वाला वो निकाल लेती हूँ। और अभी ये पैकेट ही रखा हुआ था और थोड़े से टोस्ट अलग डब्बे में रखे हुए हैं। जब ये लोग खाते हैं ना तो छोड़ देते हैं, तो पता है ये लोग ना कहीं भी ऐसे ही छोड़ देते हैं।
तो फिर मैं उसको उठा करके, अच्छा ही रहता है तो डब्बे में भर के रख देती हूँ। भाई क्यों फेंकना, कितना मुश्किल से कोई भी चीज़ आता है घर में, बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होता है तो वो चीज़ तो हमें ही समझाना पड़ेगा ना। तो आ जाइए गाइस, आप लोग भी गर्मा गर्म चाय टोस्ट, और चावल तो खैर बासी है, मगर गर्म हो गया है तो ताज़ा ही हो गया है, खा लीजिए। गाइस हमारा नाश्ता तो हो चुका है। अभी मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े फैलाने। और आज यहाँ ना इस गली में लग रहा है शादी का किसी के यहाँ फंक्शन शुरू हुआ है इसी गली में। तो सुबह 10 बजे से ही बैंड बाजा बज रहा है, आवाज खूब ज्यादा अभी आ रहा है। अभी बहुत तेज आवाज आ रही थी, अभी थोड़ी कम है, बंद हो गई है। तब मैं वीडियो जो है अपना शुरू की हूँ। और कपड़े धो करके रखा हुआ है तो जा रही मैं पहले फैला देने कपड़े ही, क्योंकि अभी ना कपड़े सूखना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, शाम तक सूख जाएंगे। और बाल भी अभी गीले हैं, धोई हूँ तो ये ऐसे ही क्लेचर लगा करके काम करूंगी अपना। और अभी मैं आपको ना एक चीज दिखाती हूँ जो अभी तक मैं अभी को दिखाई हूँ नहीं हूँ, अभी दिखा रही हूँ, जाइए। ये देखिए गाइस, मैं लगाई थी लहसुन के पौधे क्या मतलब लहसुन लगाई थी इस गमले में, तो जो इतना बड़ा बड़ा हो चुका है। और इसमें नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है ये मिट्टी जो है वो खराब हो चुका है। देखिए 2 बार मैं लगाई, एक बार लगा, ये नीचे से तो ऐसे हो चुका है मगर लग नहीं रहा। अब तो मैं इसको निकाल भी दी, या देखती हूँ, थोड़ा वेट करती हूँ कहीं निकल जाए। मुझे लग रहा है इसका मिट्टी ही खराब हो गया है। और ये इतने बड़े बड़े हो गए ये देखिए, इधर भी मैं जो तेल का डब्बा था इसको कटवा करके रखी हूँ शर्मा जी से, ये मिट्टी लाना। और ये कड़ी पत्ता भी सूख चुका है, ये सूख गया है, इसको डब्बे में भर कर रखूंगी। और ये जा रही हूँ अभी कपड़े, मुझे जाना है, एक दिन जाऊंगी टाइम निकाल करके मिट्टी लाऊंगी। मिट्टी यहाँ इतना आसानी से तो मिलता नहीं है प्रदेश में, तो जाना पड़ेगा। उधर थोड़ा है एरिया पार्क की तरफ, तो उधर जाऊंगी और मिट्टी लाऊंगी। तो और काफी सारे मुझे पौधे लगाने, मुझे पौधों लगाने का बहुत ज्यादा शौक है, तो मुझे पौधे लगाने, तो इसीलिए ना मैं वो डब्बा कटवा करके शर्मा जी से रखी हूँ। तो मिट्टी लाऊंगी तभी जो होगा, उसमें का भी मुझे लग रहा है चेंज कर दूंगी तो जाकर के हो जाएगा। क्योंकि बोलते हैं ना कि मिट्टी खराब होने से ही पौधे नहीं लगते हैं या कुछ भी नहीं लगता है। तो अभी जाती हूँ कपड़े फैलाने। गुड इवनिंग गाइस, तो अभी हो चुका है इवनिंग का टाइम। मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने। और उसके बाद ना हम लोग नाश्ता वास्ता कर लिए थे, उसके बाद फिर कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया। कुछ ऐसे ही काम, छोटे मोटे जो काम होते हैं ना घर के, वो तो चल ही रहा था, मगर मैं ब्लॉग कुछ भी वीडियो शूट ही नहीं की। और अब मैं जा रही हूँ सीधे खाना बनाने। अभी चढ़ा देती हूँ दाल, तब तक जा रही हूँ सब्जी काटूंगी। देखते हैं अभी सब्जी, परवल रखा हुआ है, कल मैं 250 ग्राम परवल लाई थी, तो अभी भी देखिए ये रखा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ आलू और परवल की भुजिया बनाऊंगी। पता है मैं धीरे से क्यों बोल रही हूँ, मैं बोली ना कि सब्जी बनाऊंगी तो दिव्यांशु एकदम नहीं, सब्जी नहीं बनेगा। सब्जी ना परवल के हो गया, बैगन का हो गया, सब्जी खाने का नाम ही नहीं लेता। या घिया का हो गया, घिया भी रखा हुआ है अभी, तो खाने का ना ये लड़का नाम ही नहीं लेता। तो बोला नहीं भुंजिया बनेगा, बस भुंजिया। कल भी मैं सुबह के टाइम पे भुंजिया बनाई थी, तो मैं भी गुस्सा मुझे आ गया, तो मैं भी डांटी हूँ कि बस खाली भुंजिया, जब सुनो तब भुंजिया ही कहीं रट लगाया रहता है लड़का। तो अभी राधिका से मैं बनवाई हूँ कॉफी, जो कि अंदर कमरे में रखा हुआ है। तो मैं जा रही हूँ, पहले दाल चढ़ा दूंगी, दाल पकते रहेगा, फिर आराम से बैठ करके पीऊंगी कॉफी। और कल भी मैं नहीं पी थी कॉफी, 2 दिन के बाद पी रही हूँ। It's not a game, it's a rich thing. अभी मैं दाल चढ़ाती हूँ किचन में। जब तक दाल पक रहा है, गैस का जो फ्लेम है थोड़ा सा मध्यम करके आ गई हूँ। और कॉफ़ी भी मैं पी ली हूँ। उसके बाद ये थोड़े से टावल वगैरह है, जो तौलिया है, गमछा है, वो सूख गए थे, तो उसी को फोल्ड करके रख दूंगी जगह पे। और ये बच्चे जो तीनों हैं अपना होमवर्क कर रहे हैं, स्कूल का काम कर रहे हैं। तो मैं ना जब ये लोग करते हैं तो झगड़ा करते रहते हैं, तो मैं इन्हीं के इर्द गिर्द मंडराते रहती हूँ और किचन में भी काम करते रहती हूँ। तो बार बार आ करके देखते रहती हूँ ताकि झगड़ा न करे। और यहीं पे मैं अपना पैरदान एक बना रही हूँ, ये काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ, टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो मैं ले करके बैठ गई हूँ कि ये लोग को देखते भी रहूँगी। और ये देखिए अभी जैसे ही मैं बैठी हूँ ना, तो ये लोग का कहानी रामायण शुरू हो चुका है।
कुछ स्कूल की बातें निकली हुई हैं, तो ये लोग मुझे बता रहे थे। और कुछ गांव की, कहीं ना कहीं गांव की भी ये लोगों को बहुत याद आता है, बच्चे हैं ना, याद तो आता ही है। तो वही सब बातें हम लोग कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और राधिका का जो है होमवर्क बन चुका है, तो ये तीनों लोग ऐसे ही इंजॉय कर रहे हैं। मैं भी साथ में बैठी हुई हूँ। और मुझे भाई उतना ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता है कि मैं इन लोगों को पढ़ा पाती हूँ, जो बात है सो है। तो बस ये है कि मैं साथ में बैठ जाती हूँ और जितना मुझे समझ में आता है उतना बस हेल्प कर देती हूँ, बता देती हूँ। बस यही, इसी तरीके से जो भी है मैं आपको बताना चाहती थी, इसलिए बता दी। और अभी देखिए दिव्यांशु कैसे देख रहा है। और इधर मैं भुंजिया बना रही थी, किचन में ना भुंजिया चढ़ा दी थी आकर के। खाना बन चुका है गाइस, अभी बना नहीं है, बाकी भी है। इधर भुजिया, इधर है भुजिया, आलू परवल की भुजिया ही बनाई हूँ। दिव्यांशु का ख्वाहिश पूरा कर दी। कभी कभी ना बच्चों के सामने क्या करें, झुक जाना ही पड़ता है, झुकना पड़ता है, क्योंकि खाने का मामला, अगर नहीं खाएंगे ना तो फिर अजीब जैसा ही लगता है। तो मैं उसी की पसंद से आलू और परवल का भुजिया बनाई हूँ। इधर चावल चढ़ा हुआ है और दाल बन गया है। और दाल के मामले में तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, पता नहीं क्या है मुझसे ना, कितना भी मैं कोशिश कर लूं। और ऐसा तो नहीं है कि मैं अब नया खाना बना रही हूँ, कई सालों से खाना बना रही हूँ, मगर फिर भी ज्यादा ही दाल बन जाता है। कितने बार मैं सुधारने की कोशिश की हूँ, करती हूँ कि मतलब मैं सोचती हूँ कि कम बनाऊंगी और फिर भी ज्यादा बन जाता है। देखिए आज भी इतना दाल बन गया, ज्यादा ही बन गया है दाल। और मुझे फिर ना कभी अजीब जैसा ही लगता है कि पता नहीं क्या फंडा है। और भुजिया जो है वो हो चुका है, तो अब मैं गैस करती हूँ बंद। और टेस्टी लगता है मेरे घर में ना, बच्चों को तो बस भुजिया। और शर्मा जी कल से नहीं आए हैं, मेरे पति परमेश्वर जी कल नाइट लगाए थे ना, तो अजीब जैसा ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है ना कितने दिन से घर पे नहीं आए हैं, तो ऐसे लग रहा है। और अभी मैं फोन भी करूंगी तो उठाएंगे नहीं, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 7:45। तो अभी देखते हैं, 9 बजे तक मैं फोन करूंगी। और दीपिका के ना सिर में दर्द हो रहा है, तो जा रही हूँ, सोच रही हूँ दीपिका के सिर में मालिश कर देती हूँ ताकि आराम मिलेगा। और बच्चे अंदर मूवी देख रहे हैं कोई, अच्छा अभी उनका होमवर्क बन गया है, तो मैं बोली अच्छा देख लो भाई थोड़ा सा। और मुझे मन ही नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है कितने दिन से नहीं आया है। लगता है ना जब एक दिन ही पता है वो नहीं आते तो मैं सोती भी नहीं हूँ, एकदम अजीब जैसा लगता है। कहीं भी थोड़ा सा आवाज हुआ तो बस नींद खुल जाता है, डर सा बना रहता है। घर में अगर आदमी रहे तो बेफिक्र होकर के सो जाते हैं। होता है कि नहीं बताइएगा, भाई मेरे साथ तो होता है। तो मैं नहीं आते हैं तो बस सो ही नहीं पाती हूँ, डर बना रहता है। वैसे तो कोई ऐसा यहाँ पे डर ही नहीं है, कोई ऊपर आता भी नहीं है। और बाहर मेन गेट पे ताला बंद रहता है, कोई वैसी डर वाली बात नहीं, मगर फिर भी मन की तसल्ली नहीं हो पाती है। और ये देखिए मेरी क्यूटो मीटो। तो चलिए गाइस, आज का जो ब्लॉग है यही भी मैं करती हूँ एंड फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे फैमिली से जुड़ जाइए। मेरे इतने प्यारे प्यारे फैमिली जुड़ रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट भी मैं सारा पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। बाय, गुड नाइट। दीपिका बोलो बाय। बाय 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 बाय।